क्वेश्चन नंबर आपका 4.5 एक्सरसाइज जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है। अच्छे क्वेश्चन है 4.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने आपको होमवर्क में दिया था। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, वो आपका था कि p+1 इंटू में एक्स स्क्वायर, देख लें आप p+1 इंटू में एक्स स्क्वायर, p+1 इंटू में एक्स स्क्वायर -6p+1x -6p+1 इंटू में x प्लस 3p+9 इक्वल टू 0 प्लस 3p+9 इक्वल टू 0। इसके रूट आपको इक्वल दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत से क्वेश्चन हमने भी आपको बताए थे और होमवर्क में भी आपको इस तरीके के कई क्वेश्चन हमने आपको दिए थे। तो इसमें पहले उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और उसमें कह रहा है कि किसी की वैल्यू अगर पूछी जाती है तो वो पहले से ही कहता है इसकी कंडीशन क्या है, इक्वल रूट की है। तो सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। इसकी कंपेरिजन हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये। तो ये इक्वल टू आपका क्या आ गया p+1 और b इक्वल टू आपका आ गया -6p+1 और c इक्वल टू आपका आ गया 3p+q। अब d की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। d इक्वल टू आपका फार्मूला होता है b² - 4ac, यही था। d इक्वल टू b² - 4ac, ठीक है। b² - 4ac। तो b की वैल्यू आपको ये है पूरी। इसका मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ। -6 का स्क्वायर हो गया 36p+1 का स्क्वायर, चेक कर लो। -4 a की जगह हमने p+1 और c की जगह हमने 3p+9 कर दिया, ठीक है। अब हम लोग d की पहले पूरी कैलकुलेशन करके d की वैल्यू फाइंड करेंगे। p+1 का स्क्वायर माइनस दोनों जगह आपका p+1 है, चेक कर लो दोनों जगह, ठीक है। p+1 एक्स स्क्वायर -6p+1 प्लस 3p+9, ठीक है। p+1 आपका -1 नहीं हो सकता, ठीक। तो आपका जो हो गया 4 3 जा 12 और आपका p+1 और p+9, ठीक है। ये आपकी हो गई। अब चूंकि p की वैल्यू निकालनी है तो किसी ना किसी के बेटे ये इक्वल तो होता है p की वैल्यू। तो हमारा इसमें कंडीशन दी थी इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट। तो हम लोग कंडीशन लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो रियल एंड इक्वल रूट की ये कंडीशन आपके सामने दी गई थी। तो उसमें क्या होता है रियल एंड इक्वल रूट में हमने आपको बताया था डी जो होता है आपका 0 के इक्वल होता है। तो हमारा डी हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वो किसकी हो जाएगी 0 के इक्वल। तो 36p+1 का स्क्वायर -12p+1 और p+9 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 0। देखिए 12 हमें कॉमन मिल रहा है और हमें क्या मिल रहा है p+1 कॉमन मिल रहा है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए 12p+1 हमने कॉमन लिया तो 12 3 जा 3 हो गया, एक ब्रैकेट आपका बच गया -12 और जी हो गया p+9, चेक कर लो। सॉरी 12 कॉमन आ चुका है इक्वल टू 0, ठीक। अब हम लोग कैलकुलेट 12 आप चाहो तो 0 में सेंड कर सकते हो, इंटू में आ गया है तो 12 0 में चला गया तो p+1 और अंदर आपका 3p प्लस के 3 माइनस के p
माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। तो p प्लस 1 और 3p जो हो गया 2p, और ये माइनस के 9 है और माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, p प्लस 1 और यहाँ से आप चाहो तो बेटे 2 और कॉमन मिल गया 2 कॉमन, तो आपका आ गया p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं 2 फिर 0 में चला गया। अब आपका ये है, तो यहाँ से p की 2 वैल्यू फाइंड हुई। एक हो गया p इज इक्वल टू -1 है, एक हो गया p इज इक्वल टू 3। लेकिन क्वेश्चन में आगे आप रीड करेंगे तो क्वेश्चन में साफ लिखा है p इज नॉट इक्वल टू -1। क्वेश्चन के आगे लिखा है p की वैल्यू -1 नहीं होगी, लिखा है तो p इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये वाला जो आंसर है ये हम छोड़ देंगे, ये वाला आंसर जो होगा p इज इक्वल टू 3 ये वैलिड हो जाएगा। सो बट p इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1, p -1 नहीं होगा, -1 के इक्वल नहीं होगा। अगर p -1 के इक्वल होगा तो इक्वेशन बनेगी नहीं। ठीक, तो p की वैल्यू हम क्या मानेंगे, p इज इक्वल टू 3। तो p इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 3। अब इन्होंने जो कहा था कि p की वैल्यू फाइंड करो और p की वैल्यू इसमें लगा के जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसको सॉल्व करके उसके रूट बताओ। अब p की वैल्यू हम इसमें लगा दें हैं, तो p की वैल्यू इसमें लगाएंगे तो 3 प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर 6 3 प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा 4x स्क्वायर माइनस ये हो गया 24x और ये हो गया 36 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, 4 कॉमन और मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x 4 9 या 36 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग, मिडिल स्प्लिटिंग से कर लें, क्योंकि फैक्टर मेथड ही ज़्यादा रखा करें। क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज जब करते हैं, जब कह देता है वो तब कहते ये एक्स स्क्वायर वैसी वाली कंडीशन आती है। तो इसमें सीधा सीधा फैक्टर हो गया 9 3 जा, ठीक है, सॉरी ये भी नहीं हो पाएगा, 3 3 जा प्लस करने पे आना चाहिए 3 3 जा। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू ये आ गया, दोनों इक्वल रूट आएंगे, दोनों इक्वल रूट है, पहले ही कह दिया था दोनों के रूट इक्वल होंगे, तो दोनों इक्वल ही आ रहे हैं, 3 और 3 समझ में आ गया। नोट करते जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा बोले नहीं, यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों 2 टर्म थे, इन दोनों टर्म में 12 कॉमन मिल गया, e प्लस 1 हमारा कॉमन मिल गया, तो 12 3 जा 36, एक ब्रैकेट बच जाएगा, माइनस ये दोनों आ चुके थे, खाली p प्लस 9 बचा। इसके बाद 12 हमारा 0 में चला गया, उसके बाद हमारा p प्लस 1 और इसका मल्टीप्लाई 3p प्लस 3 माइनस p माइनस 9 इज इक्वल टू 0। उसका यहाँ 2p माइनस 6 बचा, 3p माइनस p 2p 9 माइनस के 6, इन दोनों में फिर 2 कॉमन मिल गया, वो 2 बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 को आप यहाँ लिख दें चाहे यहाँ लिख दें, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वो तो मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 3 कर लो चाहे 3 मल्टीप्लाई 2 कर लो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन आपकी पूरी ये की है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों ने क्वेश्चन 18 भी लगाया है, CBSE वाले क्वेश्चन करने, बस ओनली CBSE क्वेश्चन करेगा, टाइम नहीं है इतना। RD में जितने CBSE NCERT और प्लस RD में जितने CBSE वाले क्वेश्चन हैं
उन पे हाथ डालेगा जो बोर्ड में आ चुके हो, किसी ना किसी ईयर लिखी होती है बोर्ड में, ईयर सब क्वेश्चन के आगे, और ईयर वाला कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ईयर वाला क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बाकी छूट जाए, क्योंकि हमारे 16 तारीख से 16 से जो एग्जाम है, जिससे कि ज़्यादा रिवीजन कर लें, पूरे क्वेश्चन करना आप नहीं है। 7 डेट हो गई है, हमारे पास टाइम भी नहीं और चैप्टर हमारे पास ज़्यादा है रिवीजन के लिए, ठीक है। तो ईयर वाले क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, दोबारा में रिवीजन देखेंगे फिर कर लेंगे। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आने चाहिए वैसे तो मैं, और एन जिसके आगे ईयर वाले क्वेश्चन और प्लस जिसके आगे एनसीईआरटी लिखी हो, चाहे वो एग्जाम्पल में हो चाहे कहीं भी एनसीईआरटी वाले में हो, ठीक, ये नहीं छूटना चाहिए। बाकी अगर किसी ईयर में नहीं आया है तो आप लीव कर सकते हो अभी कुछ दिन के लिए, ठीक है, समझ रहे हो। ईयर वाले क्वेश्चन हो। अब ऐसे इन्होंने क्वेश्चन हमसे लेवल 2 का 18 पूछा है, ये आ चुका है 2017 में, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए ये भी क्वेश्चन का देखिए तौर तरीका जो होता है वही है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन की समस्या आपके सामने आ जाती है, तो देखेंगे हम लोग इसकी कैलकुलेशन को भी देखेंगे किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ऐसे बोर्ड में आ जाते हैं, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, आपको ये दे रहा है, इसके जो रूट है, ये इक्वेशन है 18, इसके जो रूट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी साथ साथ नोट करें और कैलकुलेशन साथ साथ करें, प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए फिर से चेक कर ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए सी प्लस बी डी इंटू में एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक। इस है ये इक्वल रूट, इसके रूट इक्वल दे रहे हैं, इक्वल रूट आपसे पहले कह दिया इक्वल रूट है, तो ये प्रूव करके दिखाओ कि ए अपॉन बी, प्रूव करके ये दे रहा है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये पूरा हमें प्रूव करके दिखाना है एंड में, ठीक है। तो देखिए इधर बोर्ड पर हम लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं, सॉल्यूशन हमारा, क्योंकि इस इक्वेशन आपकी यही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर 2 ए सी प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसके इक्वल रूट है। तो सभी बच्चे जानते हैं इक्वल रूट जब भी होते हैं तो हम लोग डी निकाल के 0 के बराबर कर देते हैं, तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, पहले हम लोग डी निकालेंगे, और डी निकालना सभी बच्चे जानते हैं। तो डी का फार्मूला मैंने बताया था, डी इज इक्वल टू क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोग अपने कैलकुलेशन को चलाएं, बी आपका ये हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर 4ac प्लस बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, चेक कर लो, एक -4a हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, यही हो जाएगा। देख लीजिए, मैच कर लीजिए कि आपने जो किया वो भी है ये भी है। अब आपको मालूम है इक्वेशन के रूट कैसे हमारे रियल है, इक्वेशन है जी रियल रूट, तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन है जी रियल रूट, और रियल रूट जब रियल रूट आए है तब हमने डी इक्वल टू 0 किया है। यहाँ भी हमने वही कर दिया, देखिए वही कैलकुलेशन आ रही है, डी इक्वल टू 0, तो डी हमारा कितना आया था, ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर -4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो टर्म में आपके 1 और 2, आप देख रहे हैं 4 कॉमन मिल रहा है, पहले कॉमन ले लो, और कॉमन नहीं मिल रहा है तो बात की बात होती है, लेकिन कॉमन मिल जाता है तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो 4 हम डायरेक्ट कॉमन ले रहे हैं, 4 काय में चला गया, 0 में चला गया, डायरेक्ट हम शो नहीं करा रहे हैं, तो हमारा क्या रह जाएगा,
ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर, और ये रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही रहा था आपका। यस सर। अब हम लोग इसका होल स्क्वायर बोलेंगे, इसका अंडर प्रोडक्ट करेंगे, फिर देखेंगे कोई चीज कट हो रही होगी तो उसको हम लोग काटेंगे। तो आप इसका होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बोल रहा हूँ, प्लस 2abcd। चेक कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोल दिया है। यस सर। इसका हम लोग ब्रैकेट में इस माइनस की वजह से जो प्रोडक्ट करेंगे वो ब्रैकेट में ही करेंगे। तो हमने इसका किया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको बोलो नहीं, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। चेक कर लो, यही आया है। अब हम उसको एक्स को माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ये गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से ये गया। अब चेक कर ले, हमारे पास ये आ गया 2abcd माइनस के ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये फार्मूला रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले, लेकिन हमें कॉमन लेना पड़ेगा माइनस, माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस का हो गया, देखो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये माइनस का हो गया, क्या हो गया 2abcd इज इक्वल टू 0। माइनस 0 में चला गया बेटे, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर 2abcd इज इक्वल टू 0। देखिए ये फार्मूला रखा है BC माइनस AD का होल स्क्वायर। चेक कर लो, BC माइनस AD का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा BC माइनस AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप देख रहे हैं स्क्वायर आपका कहाँ में चला गया 0 में, तो आपका हो गया BC माइनस AD इज इक्वल टू 0, BC इज इक्वल टू AD। अब प्रूव क्या करना है, ए के नीचे बी आ जाए और सी के नीचे डी आ जाए, बहुत सुंदर। इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ, तो देखिए सी डी नीचे आ गया और ए अपॉन बी आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अल्टरनेट कर दिया, तो हमने क्या किया, डी सी के नीचे आ गया और बी उधर भेजेंगे तो उसके अपॉन में पहुंच गया, प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस की प्रूविंग करते हैं, और हमने आप लोगों को बताया भी है क्वेश्चंस। अब ऐसे 25 है, वो भी 2017 में आया है, तो उसकी भी कैलकुलेशन को हम लोग इसी तरीके से लेकर चलेंगे और ऐसे ही करेंगे, क्योंकि जब भी कोई कंडीशन प्रूव करवाएगा तो रियल एंड इक्वल रूट देगा, और रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन जो होती है वो आपकी डी इक्वल टू 0 हमारे करने से हो जाती है। ठीक है बेटा, तो आगे हम लोग देखेंगे एक 17 क्वेश्चन और है जिसे बच्चों को समझ में नहीं आया है, उसको एक बार फिर हम लोग रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, तो आपको लोगों को NCERT और CBSE के क्वेश्चन जो RD में दिए उन्हीं क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस बनाना है। ठीक है, क्योंकि NCERT के क्वेश्चन वैसा तो है नहीं कि बच्चे 2 किताबें रखकर बैठे, एक RD शर्मा में आप NCERT की और NCERT उस पर लिखा होता है क्वेश्चन पर। इसमें देखिए इक्वेशन मेरे साथ नोट करें, इक्वेशन इसमें ये वाली दे रहा है 1 + m स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर, 1 + m स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर प्लस 2
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दे रहा है। और उसमें साफ कहा है इक्वल रूट, उसमें साफ कहा है इक्वल रूट। देन प्रूव दैट, तब प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, तब हमें क्या प्रूव करना है, तो प्रूव करना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये वेरीफाई करके देना है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। सॉल्यूशन में आप देखते हैं इक्वेशन ये है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही है, मेरे साथ साथ करें। डी की वैल्यू निकालेंगे आप लोग, तो डी की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। डी इक्वल टू होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए डी हमारा क्या हो गया, ये भी हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। चेक कर लो, माइनस 4 ए की जगह हमने लिख दिया 1 प्लस एम स्क्वायर और सी की जगह लिख दिया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया है। और चूंकि कंडीशन क्या दी गई है, इक्वेशन है रियल एंड इक्वल टू, तो इक्वेशन है इक्वल रूट, इक्वेशन है इक्वल रूट होती है तो डी किसके इक्वल कर देते हैं हम लोग, 0 के इक्वल कर देते हैं। जब हमारी ये कंडीशन बनकर आती है तो डी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 0 के। अब आगे कैलकुलेशन करें या बोर्ड को यूज ना करा करें, आप अपने आप उसको किया करें। तो डी हमारी कितनी आई, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के 4 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए बेटे ये हो गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका पहले हम प्रोडक्ट कर ले रहे हैं। -4 आपका बाहर है, प्रोडक्ट जो भी हम करेंगे वो प्रोडक्ट हमारा ब्रैकेट के अंदर आएगा, फिर -4 का मल्टीप्लाई होगा तो सारे साइन चेंज करेगा। तो पहले 1 का इसमें किया क्या आया सी स्क्वायर, 1 का इसमें किया माइनस के स्क्वायर, एम स्क्वायर का इसमें किया तो क्या आया एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के जी आ गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम लोग -4 का इसमें प्रोडक्ट करेंगे, फिर देखते हैं कैलकुलेशन क्या आती है। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, चेक कर लो। ठीक है, माइनस के 4m स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ये प्लस का हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमें क्या लाना है, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर लाना है, बाकी सारे उधर पहुंचाने हैं। तो हमारा ये रह गया माइनस के 4c स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर प्लस का लाना है तो माइनस का 4 कॉमन ले लो बेटे, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी -4 कॉमन लिया तो सी स्क्वायर और माइनस यहाँ 4 नहीं आएगा, 4 कॉमन ले चुके हैं तो हमारा 4 0 में चला गया, तो ये रह गया आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर के साथ कोई टर्म है, सी स्क्वायर के साथ कोई टर्म नहीं, बाकी सारे टर्म उधर ले जाइए आप। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब हम क्या करें, ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो हम लोगों ने क्या किया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 प्लस एम स्क्वायर। यह कर लो, यही प्रूव करना है। इस तरीके की प्रूविंग करी जाती है और कैलकुलेशन आपकी इस तरीके से आती जाती है। मैंने आपको फिर भी बता दिए क्वेश्चंस,
आप लोगों ने कहा था प्रॉब्लम के लिए देख लें, कैलकुलेशन इस तरीके से आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, हम लोग अगले एक्सरसाइज पर अपना रुख मोड़ेंगे, जिससे हम होगा। आप देखिए, अब क्वेश्चन जो है आपके लैंग्वेज वाले आएंगे। जैसा आप इक्वेशन बनाएंगे, अब इक्वेशन बनाएंगे उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के आपके दो तरीके बताए हैं, वेक्टर और क्वाड्रेटिक। जौन सा आपको यहाँ हमने देख रहे हैं, ये टर्म आपके बच गए, ये दोनों कट हो गए थे, तो आपने यहाँ पर -4 कॉमन लिया, तो सी स्क्वायर प्लस का हो गया, जे माइनस का हो गया, और जे प्लस का माइनस का हो गया। 4 सब में कॉमन था ही, 4 जो है यहाँ चला जाता है अपॉन में, तो वो 0 ही हो जाता है। ये हम लोग शो नहीं करते, ठीक है, ये दिखाना नहीं पड़ता है सी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज पर अपना रुख मोड़ रहे हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं अब आपको, किस तरीके से हम लोग ये एक्सरसाइजों को करते हैं। बच्चे एग्जाम्पल को जरूर देखें। जब मैंने आपसे ये बात कह दिया है कि एनसीईआरटी प्लस सीबीएसई वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ज़्यादातर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आरडी शर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल में दे देते हैं। इसलिए मैं नहीं जानता हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका आ गया तो फिर आप रह जाएंगे। मैंने यहाँ तो एनसीईआरटी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, तो सॉल्व एग्जाम्पल पहले करा करें, रीड करा करें सॉल्व एग्जाम्पल, और मैं भी आपको सॉल्व एग्जाम्पल से ही शुरुआत करूँगा, फिर आप देखना। देखिए, हम लोग एक्सरसाइज पर हम लोग आ रहे हैं। अब लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है, अब आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उनके आंसर जो है आपको निकालने पड़ेंगे। 4.7 एक्सरसाइज है हमारी, 4.7 चेक कर लीजिए आप लोग। देखिए, 4.7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने सन 2000 में पूछा है, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो 2000 का क्वेश्चन है। चलो, कम से कम तुम्हें इतनी खुशी है कि हमारे जन्म से पहले का क्वेश्चन है। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नंबर, यानी 2 कंसेक्यूटिव नंबर बताने हैं, हुज स्क्वायर हैव द सम, जिनके स्क्वायर करके अगर सम करें तो 85 हो जाता है। कंसेक्यूटिव मीन्स होता है लगातार आना, जैसे 21 22, जैसे 33 34, जैसे 16 उसके बाद 17 है, जैसे 11 11 बाद 12, यानी उसके तुरंत बाद आ जाता है। रिजल्ट ये आ रहा है, जैसे पहला x हो गया था तो सेकंड क्या हुआ x प्लस 1, यानी एक ऐड करने से अगला वाला आ जाता है। तो हम लोग तुरंत लेट कर लेते हैं। लेट बोलिए नहीं, फर्स्ट नंबर हमने तुरंत नोट किया साथ साथ x, सेकंड नंबर तुरंत आ गया हमारा x प्लस 1, क्या आ गया सेकंड x प्लस 1। ठीक, मान लिया कंसेक्यूटिव। अब लोग अगर ये जो कहते कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो आप पहला x मानते फिर x प्लस 2, क्योंकि इवन नंबर जो आता है वो 2 ऐड करके आता है। ठीक, ऑड होता तो पहला आप x मानते, ऑड में भी यही है कि वो 2, पहला ऑड नंबर 3 है तो अगला 5 हुआ, 2 ऐड करके आता है। ठीक है, कंसेक्यूटिव लगातार आते हैं। अब इन्होंने अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये कहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहा है इट का स्क्वायर सम, यानी इनके स्क्वायर करके अगर सम कर दें, जो पहले का स्क्वायर और x प्लस दूसरे का स्क्वायर सम करके, वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 85 आता है। वो स्क्वायर सम मतलब इनके स्क्वायर करके प्लस कर दें, दोनों नंबरों को स्क्वायर करके प्लस कर दें। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, बनेगी ना, तो बनेगी कैसे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x, ठीक, माइनस के क्या आ गया 85, x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 84 इक्वल टू 0। देख लो, चेक कर लो, 2 कॉमन मिल रहा है, सब में से मिल जाए तो ले लेते हैं हम लोग, इक्वेशन हमारी इजी हो जाती है।
तो हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 42 इक्वल टू 0। 2 बेटे 0 में चला गया, 2 चीज, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे, बहुत से बच्चों ने मुझसे फैक्टर वाली समस्या रखी है, जिसमें एक छोटा सा फैक्टर है 14 3 या 42 हो रहे हैं, लेकिन माइनस करने पर बन नहीं आ रहा, तो 7 6 या 42 होते हैं, माइनस करने पर बन आ रहा है। यस सर। तो हम लोग कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 इंटू में एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 6x माइनस 42 इक्वल टू 0। एक्स हमने कॉमन लिया तो x प्लस 7 माइनस 6 कॉमन लिया तो x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 7 x माइनस 6 इक्वल टू 0। किसी भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन का आंसर माइनस में शो नहीं करा रहा है। अगर ये 0 के बराबर लोगे तो आंसर माइनस का आएगा, ये 0 के बराबर लेंगे तो आंसर हमारा माइनस का आएगा, लेकिन तो ये वाला आंसर छोड़ देंगे, ये वाला ले लेंगे। तो x इक्वल टू क्या मानेंगे हम 6। नेगेटिव आंसर शो नहीं कराना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो गया, आंसर दे देंगे 6, अगला क्या हो गया 7। इस तरीके से हम लोग लैंग्वेज को, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ना आपके लिए कोई हार्ड की बात नहीं है, आप उसमें भी कई क्वेश्चनों को कराए। ठीक है, ऐसे ही आपका देखो 2009-2017 बीच में सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड 29, मैं सेकंड बता रहा हूँ, डिवाइड 29 इंटू 2 पार्ट, यानी डिवाइड 29, डिवाइड का मतलब वाला डिवाइड नहीं है, इससे कर देना, यानी 29 को 2 पार्टों में कर दो, यानी 29 रुपए है, कुछ पैसे किसी दूसरे को दे दो। 29 डिवाइड 29, तो डिवाइड तो 29 का फर्स्ट पार्ट हमने मान लिया x, आप इसमें 2 भी मान सकते हैं, तो फर्स्ट पार्ट आप चाहो 2 मान लो, बनेगी क्वाड्रेटिक। फर्स्ट पार्ट उसका x और सेकंड पार्ट उसका y। यस सर। 2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन 2 मानेंगे तो 2 बातें माननी पड़ेंगी उसकी। उसने कहा 29 को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, 2 हिस्से हो गए, पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, तो यानी दोनों हिस्सा किसके इक्वल होंगे 29 के हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 29 होगा भाई, दोनों हिस्से 29 के। अब इन्होंने क्वेश्चन में फिर क्या कहा है, जी मैंने 2 मान के कर लिया, और इसमें ये कहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ पार्ट, स्क्वायरों का जो सम है वो कितना है, स्क्वायरों का सम जो है 325। ठीक है, उनके स्क्वायरों का सम है वो आपका कितना है 325 है, ये बन गया है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें बाई की एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से, तो बाई बराबर क्या आ गया 25 तक, तो यहाँ बाई की वैल्यू लगानी पड़ेगी, इसमें ऐसा करना पड़ेगा। समझ में आया आप लोगों के? यस सर। है, अब बन गया ये। तो कैसे ही मान लो, अगर हम 2 नहीं मानते, 1 ही मानते, बाई नहीं मानते, तो क्या करते, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या कर देते, फर्स्ट पार्ट हम लोग मान लेते x, और सेकंड पार्ट हम लोग मान लेते 29 माइनस। तो भाई की जरूरत नहीं पड़ी। अब 2 बातें होती हैं उनके स्क्वायर, तो 29 को बांटना है, तो 1 से तो हमने मान लिया, अब कह रहा है इनके स्क्वायरों का सम, तो इनकी अगर स्क्वायरों का सम करेंगे तो यही बन गया बराबर 325। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस को रीड करना है, और इस तरीके से क्वेश्चंस का हमको रिजल्ट निकाल कर देना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। और भी क्वेश्चंस हम रीड कर सकते हैं। कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर इज 48, सम ऑफ 2 नंबर इज 48। तो आप x और y करके मान सकते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 48, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 माइनस x। आप एक ही करके मान लें, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x, सेकंड क्या हो जाएगा 48 माइनस x।
है। और कह रहा फिर उनका प्रोडक्ट स्क्वायर नहीं, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू जो भी दे रहा हो, वाई की वैल्यू ढाक लगा देंगे, समझ गए। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग 4.7 जो एक्सरसाइज है, 4.7 एक्सरसाइज के सारे सीबीएसई वाले क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन ये आप लोगों को करना है। और कल आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज लैंग्वेज वाली है, जिसका 99% क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है स्पीड वाले सवालों का। तो कल हम लोग स्पीड वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे, प्लस इसके एग्जाम्पल भी आप लोग देख के करके लाएंगे। लेकिन आप वैसे अब टाइम हमारे पास कम है, तो कम से कम सीबीएसई वाले क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन ये जरूर करने हैं आप सभी लोगों को, ठीक है। क्योंकि जितनी जल्दी ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग अपना अगला चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे, एपी का रिवीजन कर लेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को करना है, ठीक, आप लोग समझ गए।